हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरके डिज़ाइन। आई होप यू ऑल्सो गुड। सो गाइज़, आज हम करेंगे पैंट ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही इजी वे में। तो गाइज़, इसके लिए मैंने वेलवेट फैब्रिक यूज़ किया है। तो गाइज़, इसके लिए सबसे पहले हमने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। इसे फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड कर लिया है। हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग करनी है और उसी की कटिंग करनी है। तो गाइज़, इसके लिए मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो गाइज़, इस सबसे पहले हम जो मार्क करेंगे वो हम मार्क करेंगे बेल्ट के लिए। तो गाइज़, बेल्ट के लिए मैं 3 इंच पर मार्क कर रही हूँ। आप भी बेल्ट के लिए 3 इंच पर ही मार्क कीजिएगा। तो गाइज़, इस तरह से ये हमने 3 इंच पर मार्क करके फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो गाइज़, ये अब हमें जो मार्क करना है वो हमें 1/2 इंच पर आप देख सकते हैं, ये हमारी जो साइड है ये फोल्डेड साइड है। तो गाइज़, इसके लिए मैंने 1/2 इंच का मार्क किया है। ये मार्क हमें गाइज़ जो हमारे फैब्रिक की लेंथ है वहाँ तक ही हमें करना है, यानी ऊपर से नीचे तक हमें ये मार्क लगाना है। तो गाइज़, ये मार्क करना पैंट कटिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गाइज़, इसीलिए ये देखिए जो हमने मार्क किया उस पर मैं अब ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो गाइज़, इसी तरह से ये आपको भी एक मार्क लगा लेना है और जो भी आपका साइज़ आपको उसी के अकॉर्डिंग कट करना है। तो गाइज़, ये देख सकते हैं आपने मैंने मार्किंग कर ली है। तो गाइज़, अब हम मार्किंग करेंगे हम 10 इंच पर। तो गाइज़, जो भी आपका हिप का साइज़ है आप उसमें उसे 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो गाइज़, इसी तरह हमने ये 10 इंच पर मार्क करना है। जो भी आपका मेजरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो गाइज़, मैंने 10 इंच पर मार्क किया है और इस तरह से ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है, आप देख सकते हैं ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और गाइज़, ये देख सकते हैं ये मैंने 2 इंच पर मार्क किया है। इस तरह से ये हमने 2 इंच पर मार्क करना है, ये हमें क्रोच एरिया का मार्क करना है और इस तरह से ये हमें शेप दे देनी है। तो गाइज़, ये आप देख सकते हैं ये मैंने जो मार्क किया है ये मैंने 12 इंच पर किया है, आप देख सकते हैं, सॉरी 12.5 इंच पर मार्क किया है। ये हमारा जो आसन का मार्क है वो हमने किया है, आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, लेकिन 12.5 इनफ है। तो गाइज़, इसी तरह से ये हमने मीडियम साइज़ का जो पैंट प्लाजो कटिंग करेंगे हम पैंट ट्राउज़र की वो मीडियम साइज़ की करेंगे। और गाइज़, इस तरह से ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये मैंने लाइन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। इसी तरह से ये हमने आप देख सकते हैं। और अब हमें इसका सेंटर निकालना, तो सेंटर के लिए हमें जो गाइज़ इसका सेंटर है जो मार्क है ये 10.5 इंच आया था और हमें इसका सेंटर निकालना है। तो इसका सेंटर होता है 5.2 इंच, यानी 5.25 इंच से भी कम इसका सेंटर निकला है। तो गाइज़, उसी पर हमें ये मार्क कर लेना है। तो गाइज़, ये मैंने बीच में एक मार्क लगा लिया है, आप देख सकते हैं। ये मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इसकी हमारी प्रॉपर शेप हमारी इसी से ही आएगी। तो गाइज़, ये हमें इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर ली है। तो गाइज़, ये आप देख सकते हैं ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है, जो हमने मार्क किया था, जो सेंटर निकाला था वहाँ से हमें ये नीचे तक ही यानी मोहरी तक हमें ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है, आप देख सकते हैं। गाइज़, ये हमने जो हमारी लाइन थी वो हमने ड्रॉ कर ली है। और अब हमें मार्किंग करनी है, जो हमें मार्किंग करनी है वो हमें बॉटम की यानी मोहरी की मार्किंग करनी है। तो मोहरी की मार्क के लिए गाइज़, ये मैं 3.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, आप इसे थोड़े 4 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। मैंने 3.5 इंच पर मार्क किया है, दोनों साइड आप देख सकते हैं ये मार्क हमने दोनों साइड लगाया, सेम ही मार्क लगाया है। और ये गाइज़, ये हमने इस शेपर लिया है। तो गाइज़, इस जो हमारी ट्राउज़र की या प्लाजो की हम कटिंग करते हैं उससे शेप अच्छी आ जाती है। तो गाइज़, इसी तरह से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मैंने किस तरह से ये स्केल को रखा है। तो गाइज़, ऊपर से जो हमारा क्रोच एरिया का एरिया है वो हमें उसी तरह से ये वहाँ से इसे स्केल को रखना है नीचे तक मोहरी की साइड। और देखिए गाइज़, हमें दूसरी साइड भी जो मार्क करना है वो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से ये फैब्रिक सेट कर लिया है। इसी तरह से ही गाइज़, ये हमें जो मार्क है वो कर लेना है। तो गाइज़, देख सकते हैं आप हमारी ये बहुत ही ईजी वे में हमने ये पैंट की कटिंग कर ली है। और गाइज़, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। या तो गाइज़, ये हमने जो कटिंग की है वो हमने मार्किंग की है, वो हमने फ्रंट पार्ट की मार्किंग की है। तो गाइज़, ये हमने जो हमें ऊपर का साइज़ रखना है ये हमें अपने जो हिप है हमें उसका 4 से डिवाइड कर लेना है और इसी तरह से ये हमें मार्किंग उसी के अकॉर्डिंग कर लेनी है। तो गाइज़, आप देख सकते हैं मैंने जो आपको वो बताया था, ये हमने जो आसन रखा है वो मैंने 12.5 इंच रखा है। तो गाइज़, आप देख सकते हैं अब हमें इसी की जो हमने कटिंग की थी, सॉरी मार्किंग की थी, हमने एज इट उसी पर ही कट कर लेना है। हमें इसमें मार्जिन नहीं लेना है क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट है, हमें इसमें अगर मार्जिन लेंगे तो हमारी जो पैंट ट्राउज़र की जो हमारी पैंट की फिटिंग है वो अच्छी नहीं आएगी। तो गाइज़, इसी तरह से आप देख सकते हैं ये मैंने जो हमारी मार्किंग की थी हमने उसी पर ही सेम कट कर लेना है। तो गाइज़, पहले भी ये मैंने ट्राउज़र की कटिंग अपने चैनल पर वीडियोस की अपलोड की है, तो आप देख सकते हैं।
और ये गाइज़ इसी तरह से ये हमें ट्राउज़र की कटिंग कर लेनी है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो गाइज़ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये हमने आगे की साइड से तो हमने कटिंग कर ली है और अब ये हमें इस साइड से भी कट कर लेना है। गाइज़ इसमें हमें ज़रा सा भी मार्जिन नहीं रखना, क्योंकि जो 1/2 इंच का मार्जिन है वो हम पैंट में पहले ही ले चुके हैं। तो गाइज़ इसी तरह से ये हमें एज इट कट कर लेना है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है, जो हमारी प्रॉपर शेप दिख रही है पैंट की। तो गाइज़ अब ये जो हमारा बेल्ट था, मैं उसे जो फैब्रिक था हमने फ़ोल्ड किया था उसे मैंने ओपन कर लिया है। और जो ये आप देख सकते हैं ये हमारा फोल्डेड साइड था, तो इसे भी मैं कट कर लूँगी। तो गाइज़ आप देख सकते हैं आपको जो कटिंग करनी है वो आप इसी साइज़ से इसी मेजरमेंट से कीजिएगा। तो गाइज़ इस तरह से ये हमारी फ्रंट पार्ट की जो कटिंग थी वो हमारी हो चुकी है, जिसे हम फोल्डेड कर साइड कर लेते हैं। तो गाइज़ अब हमें करनी है बैक पार्ट की कटिंग। तो बैक पार्ट के लिए भी मैंने ये फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। तो गाइज़ ये मैंने इसके लिए 2 मीटर फैब्रिक लिया है और इसे मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। इसकी लेंथ मैंने 14 इंच रखी है। आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ रख लेना। ये गाइज़ आप देख सकते हैं ये ओपन साइड है। आप देख सकते हैं ये ओपन, मैंने इधर की साइड ओपन साइड रखी है और मैंने अपनी साइड फोल्डेड साइड रखी है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं मैंने फैब्रिक को किस तरह से ये सेट कर लिया है। और जो हमारा फ्रंट पार्ट था जिसकी हमने अभी कटिंग की है, हमें उसी पर ये फैब्रिक को, जो फ्रंट पार्ट था उसी पर हमें ये सेट कर लेना। तो गाइज़ ऊपर से आप देख सकते हैं ये हमने जो बेल्ट के लिए मार्किंग की थी फ्रंट पार्ट से, उसे हमें 2.5 इंच यानी 2.5 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है। तो इस तरह से ये मैंने मार्किंग कर ली है। आप देख सकते हैं ये मैंने 2.5 इंच जो था वो बेल्ट के लिए, बैक पार्ट के लिए जो बेल्ट थी वो हमें एक्स्ट्रा रखनी है। तो गाइज़ इसी तरह से आप देख सकते हैं ये हमें इसी तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं इससे ये गाइज़ ये जो बैठने में प्रॉब्लम आती है पैंट में वो नहीं आएगी और इससे आप इजीली ये आपको कंफर्टेबल रहेगा। तो गाइज़ इसी तरह से ये हमें एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, आप देख सकते हैं। और गाइज़ आगे की साइड से आप देख सकते हैं ये मैंने 2 इंच पर जो हमारा मार्क था वो हमने 2 इंच पर ही किया है, इसी तरह से आप देख सकते हैं। और ये आगे की साइड भी मैंने 2 इंच पर, जो क्रोच एरिया था उस पर भी 2 इंच पर मार्क करना है। तो गाइज़ देख सकते हैं आप ये नीचे की साइड भी मैंने 2 इंच या आप 2.5 इंच इनफ है, आप कर सकते हैं अगर आपका हैवी वेट है तो। इसीलिए गाइज़ ये हमें जो मार्क करना है वो हमें बैक पार्ट में फ्रंट पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करना है। तो गाइज़ इसी तरह से ये हमारी बैक पार्ट की भी मार्किंग हो चुकी है और जो हमें कटिंग करनी है वो हमें इसी तरह से ये जो हमें फ्रंट पार्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हमें ये कटिंग कर लेनी है। गाइज़ याद रखेगा हमें जो बैक पार्ट है वो हमें अलग कट करना है, फ्रंट पार्ट अलग कट करना है। बैक पार्ट के लिए हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है और उसे एक्स्ट्रा ही रखना है हमें अपने फ्रंट पार्ट से। और बेल्ट के लिए, बैक की बेल्ट के लिए भी हमें 2.5 इंच पर ही मार्क करना है। तो गाइज़ इसी तरह से जो हमने मार्किंग की थी वो हमें इसी तरह से ही कर लेनी है। हमें इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना, क्योंकि हमारी पैंट की जो फिटिंग है वो प्रॉपर नहीं आती। तो इसी तरह से जो हमने मार्किंग की है वो हमें कर लेनी है, उस पर ही कट कर लेना है। गाइज़ अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कटिंग कैसी लगी, आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और मेरे साथ आप इंस्टा पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी कोई भी ड्रेस हो आप हमें शेयर कर सकते हैं उसकी पिक, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर आपके लिए ट्राई करेंगे। तो गाइज़ ये देख सकते हैं हमारी बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, आप देख सकते हैं, जिसे मैं ये इस तरह से ये अब हमें साइड कर लेना है। तो गाइज़ जो हमारे दोनों पार्ट हैं हमें वो आ चुके हैं। ये हमारा बैक पार्ट है। तो गाइज़ इस टाइम हमारे पास ये हमारे दोनों ही पार्ट हैं, फ्रंट और बैक, आप देख सकते हैं। तो गाइज़ ये इसका जो क्रोच एरिया है उस पर हमें ये म्यानी जॉइन करनी है। तो इस तरह से ये मैंने कट कर ली थी जो हमारा फैब्रिक था बचा हुआ, और इस तरह से आप देख सकते हैं हमें एक पार्ट में, ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ, ये इस तरह से ये हमें जॉइन कर लेनी है। पहले हमें एक पार्ट में स्टिच लगानी है और फिर ये हमारा इसका जो दूसरा साइड है म्यानी का, उसे हमें दूसरी साइड भी हमें दूसरे पार्ट में भी स्टिच लगा लेनी है। तो गाइज़ ये हमारा फ्रंट पार्ट में जॉइंट हो गई है और ये गाइज़ अब हमें बैक पार्ट में जॉइंट करनी है। तो गाइज़ इस तरह से ये मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। और ये हमें दूसरी जो हमारी म्यानी थी वो हमें उसका दूसरा जो पार्ट था वो हमें इस तरह से स्टिच लगा लेनी है। आप देख सकते हैं बहुत इजी वे में आप इसे, अगर आपको बेसिक स्टिचिंग भी आती है तो आप ही इसे कटिंग कर सकते हैं। तो गाइज़ इस तरह से ये हमें दोनों म्यानी ने में जॉइंट कर ली है। तो गाइज़ देख सकते हैं जो हमने जॉइंट की थी म्यानी, वो हमने स्टिच इस पर जो
स्टिच लगानी थी वो हमने लगा ली है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये हमारा जो पार्ट था फ्रंट पार्ट हमने उसमें जॉइंट कर ली है। गाइज़ मैं इस आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो गाइज़ इसी तरह से ये हमने फैब जो हमारा फ्रंट पार्ट था उसे हमने ओपन कर लिया है और आप देख सकते हैं इसमें हमने किस तरह से स्टिच लगाई है। तो गाइज़ अब हमें बैक बेल्ट फोल्ड करनी है। तो गाइज़ बेल्ट के लिए जो हमने मार्क किया था 3 इंच का, वही हमने उसी पर ही हमने ये फैब्रिक फोल्ड कर लेना है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं आप इस पर पेस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वेलवेट फैब्रिक जो होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है। तो गाइज़ इसी तरह से मैं इसमें जो पेस्टिंग है वो पेपर यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये हमने म्यानी जॉइंट कर ली है और अब हमें बेल्ट इसकी जो थी वो हमने इस पर स्टिच लगा लेनी है। और गाइज़ ये देख सकते हैं आप ये हमारा जो था वो हमारा बैक पार्ट है ये। तो गाइज़ इसी में भी हमने ये स्टिच लगा ली है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो गाइज़ अब मैं इसे ओपन कर दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये हमारा बैक पार्ट था उसे हमने ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और गाइज़ ये हमने इलास्टिक यूज़ की है, आप अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग इलास्टिक यूज़ कीजिएगा। तो गाइज़ इसी तरह से ही हमें इलास्टिक रखनी है और 1/2 इंच हमें अंदर की साइड फोल्ड कर इस पर स्टिच लगा लेनी है। तो गाइज़ हमें दोनों ही पार्ट की हमें बेल्ट स्टिच करनी है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं जो हमारा बैक पार्ट था उस पर हमने इलास्टिक जो थी हमारी इलास्टिक वो हमने जॉइन कर उस पर स्टिच लगा ली है। आप देख सकते हैं कितने फिनिशिंग के साथ हमने इस पर स्टिच लगा ली है। और गाइज़ ये हमारा आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये इस पर भी हमने जो बेल्ट थी वो हमने फोल्ड कर ली है। तो गाइज़ इसी तरह से ये हमारे पास दोनों ही पार्ट हैं। तो गाइज़ ये देख सकते हैं आप ये हमारा बैक और फ्रंट दोनों ही पार्ट हैं। तो हमें इस पर ये दोनों फैब्रिक को सेट करते हुए इस पर स्टिच लगा लेनी है। जो हमारी साइड फिटिंग थी वो हमें अब कर लेनी है। तो गाइज़ दूसरी साइड से भी हमें ये साइड स्टिच लगा लेनी है। तो गाइज़ ये हमें फिटिंग दोनों ही साइड लगा लेनी है, आप देख सकते हैं ये। तो हमने दोनों ही पार्ट को जॉइंट कर लिया है। गाइज़ आप देख सकते हैं ये हमारी जो स्टिच थी साइड स्टिच जो हमने लगाई थी वो हमारी लग चुकी है। हमने दोनों ही साइड की जो साइड स्टिच थी वो हमने लगा ली है, आप देख सकते हैं इस तरह से। ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट है जिसकी हमारी जो बेल्ट थी वो भी प्रॉपर आई है। तो गाइज़ ये हमें अब जो आप देख सकते हैं पैंट में जो सिलाई होती है, जो साइड फिटिंग करने के बाद में जो बीच में सिलाई आती है वो हमें खींचकर उस पर सिलाई लगा लेनी है, आप देख सकते हैं। और ये हमें जो हमारी मोहरी है वो भी हमें फ़ोल्ड कर लेनी है, इसे हमें डबल फोल्ड करना है। आप इसे 2 इंच रख सकते हैं इसकी जो मोहरी है। तो गाइज़ इसी तरह से ये हमें दूसरे पार्ट की जो हमारी दूसरी साइड की उस पर भी हमें स्टिच लगा लेनी है। जो हमारी बीच में सिलाई होती है वो हमें पहले वो सिलाई कर लेनी है और उसके बाद हमें हमारी जो मोहरी है वो हमें फ़ोल्ड कर लेनी है। तो गाइज़ इसी तरह से ये हमें दोनों मोहरी फ़ोल्ड कर लेनी है, आप देख सकते हैं। इन्हें फैब्रिक को सेट करते हुए हमें मोहरी जो हमारी थी वो हमें फ़ोल्ड कर लेनी है। आप इस पे चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं और स्टिच भी कर सकते हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये मैंने जो मोहरी थी वो हमने इसी तरह से हमें फ़ोल्ड कर लेनी है और जो हमारी फिटिंग थी पैंट की वो भी हमने लगानी है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं हमारी मोहरी भी हमारी फ़ोल्ड हो चुकी है। जो भी हमने मार्किंग की थी मोहरी के लिए दोनों ही हमने जो मोहरी थी वो हमने फ़ोल्ड कर ली है, आप देख सकते हैं। और जो हमारी गाइज़ हमने फिटिंग जो लगाई थी पैंट की वो हमारी स्टिच लग चुकी है। और ये गाइज़ ये हमारा जो पैंट प्लाज़ो है, पैंट ट्राउज़र है वो हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये पीछे वो जो हमने लगाई थी वो हमने इलास्टिक यूज़ की थी और जो आगे लगाई थी वो हमने ऐसे ही फैब्रिक यूज़ किया था। तो गाइज़ ये देख सकते हैं ये हमारा जो ट्राउज़र है वो बनकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो गाइज़ अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय।